नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो टॉपिक हमारी है, यह स्पीकर आप देख सकते हैं। ये काफ़ी ख़राब कंडीशन में मेरे पास आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसकी कॉइल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही लॉक हो गई है और कस्टमर इसे खुद से रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, जो कि हो नहीं पाया और तब जा कर के मेरे पास इसे लेकर के आया हुआ है। तो देख सकते हैं चारों तरफ सोल्डिंग आयरन की मदद से कॉइल को गर्म करने की कोशिश करते हुए बिल्कुल ही इसकी कंडीशन ख़राब कर दी है। तो इसकी बैक साइड आप देख सकते हैं, ये RCF कंपनी का स्पीकर है, जो कि 1000 वाट 15 इंच का है और काफ़ी पॉपुलर स्पीकर है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी हेवी ड्यूटी में बनाई गई है। आप इसकी चेसिस, मैग्नेट सब कुछ देख सकते हैं। तो इसकी जो मैग्नेट है, ये दोस्तों 25 mm इसकी थिकनेस है, ठीक है, 1 इंच। बहुत ही पावरफुल स्पीकर है बेस के लिए, खास करके ये। अगर आप इसे टॉप के लिए चलाना चाहें तो टॉप के लिए उतनी इसमें नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस स्पीकर की फुल रिकॉन हम करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक। तो इसकी कॉइल रिकॉर्डिंग से लेकर के कॉइल कनेक्शन के तरीके भी बताएंगे। तो बहुत सारे स्पीकर में दोस्तों होता क्या है कि आप कॉइल रिकॉर्डिंग करके और जैसे ही आप इसमें से सारा कुछ करेंगे कनेक्शन वगैरह, तो बाद में लीड वायर कट जाती है। तो उसके बारे में भी बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो चलिए, आपको मैं इस कॉइल को मैं सबसे पहले बाहर निकाल लेता हूँ। इसकी जो पेपर है सभी को मैं कटिंग करके यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। पता नहीं कस्टमर इसे खुद से रिपेयर क्यों नहीं कर पाया और इस तरीके से फंसा चुका है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में इस स्पीकर के माध्यम से आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को नए मैकेनिक या फिर नए डीजे वाले भाई लोग अगर देख रहे होंगे, या फिर जो भाई इस स्पीकर को हमारे पास रिपेयर के लिए दिए हैं, अगर वो भाई भी अगर देखते होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने क्या गलती किए थे और क्यों नहीं आपसे रिकॉर्ड हुआ था, ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर आप सुधार भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसे रिकॉर्डिंग करने के बाद में, तो आप लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर यूज़ किया गया है, ये दोस्तों सेमी फ्लैट पेपर यूज़ हुआ है यहाँ पर। और इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो स्पीकर है, ये रिंग, इसकी जो बास्केट है, बास्केट में दोस्तों यहाँ पे रिंग लगी हुई है। आप चाहे तो इसमें डबल स्पाइडर लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कॉइल इसमें नया डालेंगे, तो कम से कम अगर नए हैं, अगर आप नए लोग इस काम को अगर करना चाहते हैं, तो पुराने कॉइल से आप अपना कॉइल मैच ज़रूर करवा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो स्पाइडर है, यहाँ पे दोनों में दो स्पाइडर को एक ही जगह पे प्रेस करके यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। और डबल स्पाइडर का जो यूज़ होता है दोस्तों, रिंग में आधा इंच इसके नीचे, ये जो रिंग आप देख रहे हैं ना, इसके नीचे भी एक स्पाइडर होती है, एक स्पाइडर नीचे होती है और एक स्पाइडर रिंग के ऊपर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरीके से अगर आप आधा इंची नीचे ऊपर अगर रिंग के दोनों तरफ से अगर आप स्पाइडर लगाएंगे, तो बाद में जब कॉइल आपका कटेगा ना, तो यहाँ से रिकॉन करने में थोड़ी दिक्कत होती है बाद में कॉइल लगाने में, ठीक है। तो चलिए, इसकी जो रबड़ कोन है, इस सब सभी को निकाल लेते हैं और स्पीकर साफ़ करने के बाद फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो ज़्यादा समय ना लेंगे हम। और यहाँ से स्पीकर मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर का रिंग है, इसमें ज़्यादा अगर हम ज़ोर से अगर साफ़ करेंगे तो फाइबर रिंग कटने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सेफ करके छोड़ दिया हूँ। और ये हमारा कॉइल है जो कि ऑडियोटोन कंपनी का है, 99.3 mm, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो कॉइल आपको कितना में सेट करना है ये भी बताऊंगा, और कैसे सेट होती है, इसकी कनेक्शन हमें कैसे करनी है। जनरल कनेक्शन दोस्तों यहाँ पे करने के बाद में लूप कनेक्शन जो होती है सो कटने लगती है, ठीक है, बार बार कट जाती है। तो उसके लिए भी हम बताएंगे आपको कि बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप हमेशा स्पीकर में कनेक्शन जो मैं बताऊंगा आपको, अगर आप इसी तरीके से करते हैं, तो कभी भी आपकी जो लीड वायर है, आपकी जो लूप वायर है, वो कभी जल्दी नहीं कटेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे सभी सफाई काम करने के बाद ये हमारा पेपर है, ठीक है। तो ये जो पेपर है, सबसे पहले आपको पेपर यहाँ से दिखा देता हूँ, और ये हमारी कॉइल है। और इसके बाद आप यहाँ पे 2 स्पाइडर वाली जो ग्लू सेट होती है, एक स्पाइडर, आप उसे भी यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन वाला। और अगर आपके पास सिलिकॉन नहीं है तो फिर आप ये दोनों स्पाइडर को आप बॉन्ड फिक्स की मदद से प्रेस करके दोनों को लगा सकते हैं, या फिर आप सिंगल स्पाइडर से भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है, ठीक है। तो जो स्पाइडर मेरे हाथ में दोस्तों, अगर इसमें आप दोनों स्पाइडर अगर साथ में अगर आप प्रेस करके लगाएंगे तो काफ़ी हार्ड हो जाती है। अगर इस तरीके से दोनों को अगर आप प्रेस करेंगे तो काफ़ी हार्ड हो जाएगी, और फिर क्वालिटी थोड़ी सी वो नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कॉइल हमारा बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे अप डाउन करा के देख लेना है, कहीं पे भी स्पर्श वगैरह इधर उधर सटनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर कॉइल कट जाएगी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहला आपको कॉइल यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। और कितना में सेट करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रख लेना है, ये जो बीच वाली आप देख रहे हैं ना, ये गोल वाली, ये बीच वाली इस वाली प्लेट से, जो मैग्नेट की प्लेट होती है साइड में, उससे ये थोड़ी सी लगभग 1.5 से 2 mm ये बाहर निकली हुई है। तो आपको इस साइड वाली प्लेट के मतलब प्लेट को ही मेजर करके चलना है आपको, ठीक है। अगर आप स्पीकर पूरा का पूरा रिकॉर्ड करना है तो साइड वाली प्लेट को ही लेकर के मेजर करके चलना है आपको। तो यहाँ पे मैं कॉइल आपको दिखा दे रहा हूँ कितना में सेट करना है। तो यहाँ पे आपको 25% कॉइल को हमें अप रखना, यानी कि ऊपर की ओर रखना है। तो मैं आपको मार्क करके भी दिखा रहा हूँ, जो कि आप 25% आप कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका ये जो वाइंडिंग आप देख रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले दोनों वाइंडिंग एक के बीच में से इसे 2 भागों में आपको बांट लेना है। ये हो गई दोस्तों हमारी 50%, ठीक है। यानी कि दोनों को जब हम बीच से डिवाइड कर देंगे, एक आपको एवरेज लेना है, ठीक। थोड़ी सी आपको अंदाज़ा लगाना है कि हमारी कॉइल जो है बिल्कुल आधा में हमने मार्क कर लिया है। और फिर ऊपर का जो होता है उसका 50% आपको कर लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ से। और ये चीज़ आपको बीच वाली प्लेट से आपको मतलब नहीं, आपको साइड वाली प्लेट से मतलब रखनी है, ठीक है। अगर बीच वाली लोहे जो होती है, अगर ये हमारी ऊपर की ओर है तो हमारी ये बिल्कुल लेवल हो जाएगी, और साइड वाले से ही आपको मेज़र करना है। और 75% का जो इसका हिस्सा होता है वाइंडिंग का, इसे हमें अंदर की ओर रखनी है, ठीक है। तो मैं आपको कॉइल सेट करने के बाद भी बताऊंगा और दिखा दूंगा कैमरा नीचे करके। तो देख सकते हैं यहाँ से, शायद आपको दिख रही हो या नहीं, लगता दिख रही है, ठीक है। तो चलिए कॉइल को हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। मैं मार्क करके दिखा दे मतलब देख चुका हूँ और मार्क भी कर दिया हूँ, और वही मार्क से हमें कॉइल ऊपर रखना है। मार्क हमें बिल्कुल लेवल में रखना है बीच वाली लोहे के। और चारों तरफ आपको, अगर आपके पास ये 7 नंबर की पेपर नहीं है तो फिर आप एक्सरे वाली पेपर जो होती है आप उससे का भी सहायता ले सकते हैं, और चारों तरफ दे करके इसे टाइट कर देनी है। तो चलिए हम इसे टाइट कर लेते हैं। और इस वीडियो के बाद दोस्तों हमारे पास एक आहूजा कंपनी की 1000 वाट एम्पलीफायर आई है, जो कि उसका भी हमें रिपेयर करना है। और उस एम्पलीफायर में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। BTZ 1000 वाट है, डबल चैनल मशीन है, वो डबल चैनल एम्पलीफायर है। तो एक चैनल उसका बिल्कुल सही है और एक चैनल में बिल्कुल ही डेड है, और डेड के साथ में उसका बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, तो हो सके उसको मैं एक पार्ट में वीडियो बनाऊं तो ठीक है, नहीं तो उसका भी मैं 2 पार्ट में ही लेकर के आऊँगा। और उसमें भी आपको मैं बिल्कुल ही उसमें कट वीडियो में नहीं बनाऊँगा, बिल्कुल रेगुलर वीडियो हम बनाएंगे। इसके पहले, इस वीडियो के पहले दोस्तों मैं आहूजा 500 वाट की जो SPA एम्पलीफायर की वीडियो में लेकर के आया हुआ था पार्ट 2 में। तो उसमें मैं आपको रिपेयर करने के बाद वीडियो मतलब मैं शूट किया था उसे, क्योंकि दुकान में थोड़ी सी भीड़ थी जिसके कारण मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाया था। लेकिन इस तरीके से मैं आहूजा 1000 वाट की एम्पलीफायर की वीडियो मैं लेकर के नहीं आऊँगा, मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखाऊँगा रिपेयर करके, ठीक है। तो चलिए कैमरे नीचे करके मैं दिखा देता हूँ मैंने कितना में कॉइल सेट किया हूँ। ये देख सकते हैं अप्रोक्स दोस्तों मैं 25% यहाँ पे हाइट में रखा हूँ, देख सकते हैं आप। और जितना मार्क में किया था, आप यहाँ पे भी अगर मार्क शायद आपको दिख रही होगी तो ध्यान देख करके देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कॉइल सेट करते हैं जितना मैंने यहाँ पे सेट किया हूँ, तो कभी भी आपके स्पीकर में आवाज़ ख़राब नहीं मिलेगी, कभी ख़राब नहीं मिलेगी, ठीक है।
तो इसके बाद कॉइल सेट करने के बाद में चारों तरफ आपको इस जगह पे सबसे पहला बॉन्ड टाइट हमें डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैक्सो बॉन्ड हो गया या फिर डेनड्राइट हो गई या फिर बॉन्ड फिक्स है, कुछ भी हो, बॉन्ड ग्रिप हो, इससे आपको स्पाइडर में यहाँ पे आपको प्रेस नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉन्ड टाइट का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप मैक्सो बॉन्ड वगैरह का यूज़ करेंगे डेनड्राइट का, तो कुछ देर के बाद चलने के बाद जब स्पीकर आपकी पंचिंग करेगी, पंच देगी, तो ये निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉन्ड टाइट का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे बॉन्ड टाइट लगा करके स्पाइडर प्रेस कर देते हैं और फिर उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। और दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग की तरफ से लाइक और कमेंट बहुत कम आते हैं, तो आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट करके आप हमसे राय ले सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं लगभग हर कमेंट का जवाब आपको ज़रूर दूं। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियो में दोस्तों आपको ये भी मिलेगी कि स्पीकर का जो रिकॉर्डिंग होती है वो बिल्कुल स्पाइडर और पेपर एक साथ पहले प्रेस कर लिया जाता है और फिर बाद में उसको एक साथ कॉइल में सेट करके और फुल रिकॉन की जाती है। तो रिपेयर करने का बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक साथ कॉइल, स्पाइडर और पेपर अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए भी दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पेपर है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और देख लेना होगा कि पेपर जो आप लगाएंगे, पेपर दोस्तों स्पाइडर से बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा गैप होनी नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा हाइट में होनी चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट पेपर है, मैं पहले मैच करके यहाँ से देख चुका हूँ। इसके बाद जो है सो बॉन्टेड डालने से पहले चारों तरफ बास्केट में इसकी जो चेचिस है यहाँ पर हमें डेनड्राइट यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम डेनड्राइट लगा के उसके बाद हम बॉन्टेड स्पाइडर और कॉइल के बीच में डालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से डेनड्राइट लगा लेते हैं। तो ये हमारा डेनड्राइट है जो कि काफ़ी बेहतरीन ठीक काम करती है ये। और वैसे दोस्तों बहुत सारे ग्लू आते हैं, डेनड्राइट भी मिलती है आपको मार्केट में, बॉन्ड ग्रिप भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, मैक्सो बॉन्ड भी यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, उसमें से सबसे बेहतरीन मुझे डेनड्राइट ही लगा। बाकी बात आप लोगों को क्या ठीक लगा ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ से फटाफट हम लगा लेते हैं और साइड में कॉइल और स्पाइडर के बीच हम बॉन्ड टाइट भी लगा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ बॉन्ड टाइट लगाने के बाद, सॉरी डेनड्राइट लगाने के बाद अब इसके चारों तरफ हमें बॉन्ड टाइट भी लगा लेना है, जो कि मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ नीचे, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले डेनड्राइट लगाने का रीज़न हमारा यही है कि दोस्तों जो बॉन्ड टाइट हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी जल्दी वाला होता है सूखने के लिए, लगभग 5 से 7 मिनट में ये हार्ड हो जाती है, सूख जाती है। तो अगर हम कॉइल और स्पाइडर के बीच में पहले बॉन्ड टाइट लगा देंगे तो फिर होगा क्या कि पेपर और स्पाइडर में जल्दी से चिपकेगी नहीं अच्छे तरीके से, इसलिए डेनड्राइट हम सबसे पहले लगाएंगे ताकि डेनड्राइट जल्दी सूखती नहीं है। ठीक है, और वो आसानी से बाद में चिपक भी जाती है। कुछ देर अगर आप इसे 2-4 मिनट छोड़ देंगे तो और भी बढ़िया काम करती है ये। चलिए हम यहाँ से चारों तरफ डेनड्राइट लगाते हैं और इसके बाद इसके ऊपर हमें पेपर भी डालना है। और जब पेपर हम डाल करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो दोस्तों इसकी कनेक्शन का बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि अगर इस तरीके से कनेक्शन करेंगे और अगर आपका लीड वायर अगर कट जाए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं कि सर आपने गलत बताया है। ठीक है, और अगर अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं पेपर भी हमारे कंप्लीट लग चुकी है और कुछ बॉन्ड टाइट हमारा बचा हुआ था, तो इसके ऊपर भी हम डाल देते हैं ताकि व्यर्थ न जाए। तो थोड़ी सी हम यहाँ पे लगा लेते हैं और इसके बाद फिर इसके ऊपर रबड़ जो होती है पेपर के ऊपर ये हमें डाल लेना है, लगा लेना है। और लगाने के बाद इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हमें छोड़ देंगे। 20 मिनट के लिए कम से कम हमें छोड़ देना है, हालांकि आधे घंटे के लिए भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड टाइट सूखने के लिए हमें 10 मिनट ही काफ़ी है और ये डेनड्राइट सूखने के लिए आधा 1 घंटा का समय लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद फिर आपको इसकी कनेक्शन के बारे में भी बताएंगे हम। तो यहाँ पे चारों तरफ डेनड्राइट हम लगा चुके हैं। ठीक
ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमें रबड़ कोन लगा लेना है। तो रबड़ कोन लगाने से पहले आप इसकी हॉल जो स्क्रू टाइट अपने कैबिनेट में करेंगे तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रख लेना है, इसे उल्टा पलटा नहीं करना है, ठीक है। तो स्पीकर दोस्तों हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और इसे जो है सो हमें लगभग आधे से 1 घंटे के लिए हमें छोड़ देंगे। इसके ऊपर कुछ दूसरा स्पीकर उलट करके हमें रख देना है और इसे 1 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारी स्पीकर बिल्कुल कंप्लीट सूख चुकी है, ये देख सकते हैं। और अब जो हमें अगला स्टेप हमें काम करना है यहाँ पे इसकी कनेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इस सबसे पहले आपको ये जो पेपर मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, ये दोस्तों पेपर इसलिए डाला जाता है कि कॉइल आपकी वन साइडेड सेट ना हो और बिल्कुल ही बीच में और अच्छे तरीके से सेट हो। देख सकते हैं कॉइल हमारी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है यहाँ पे, जो कि मैं यहाँ पे सिंगल स्पाइडर का ही यूज़ किया हूँ। यहाँ पे दोस्तों डबल स्पाइडर अगर करेंगे तो काफ़ी हार्ड हो जाएगी, और स्पीकर अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा हार्ड भी होना ठीक नहीं है, ज़्यादा फिर पंच जिस तरीके से कॉइल जो है अप डाउन होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाएगी और आवाज़ की क्वालिटी फिर नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि हम डबल स्पाइडर लगा देंगे तो आवाज़ हमारी बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसकी कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो कनेक्शन आपको कॉइल से लगभग 1 इंच ऊपर यहाँ पे हमें 2 पतला स्क्रू ड्राइवर से होल हमें कर लेना है, ठीक है। ये 2 होल हमने कर लिया है लगभग 1 इंच ऊपर। और इसकी जो कनेक्शन वायर है दोस्तों, इसकी जो ओरिजिनल कंपनी के द्वारा जो लग के आई थी बिल्कुल सही सलामत है, तो उसी को हम यहाँ से कनेक्शन करेंगे, ये देख सकते हैं। चलिए इधर से भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और आपको 2 होल करना है दोनों तरफ, दोनों कनेक्शन के लिए 2-2 होल हमें करने हैं, तभी मैंने एक तरफ एक ही होल किया है। और इसी में हमें एक कनेक्शन में लूप कनेक्ट वायर हमें बाहर निकाला है, तो चलिए इधर भी हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारी कनेक्शन बाहर निकाल चुका हूँ। निकालने के बाद दोस्तों आप एक कनेक्शन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसे कॉइल की तरफ दबा करके आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें उस दबाना नहीं है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। कभी भी अगर आप इस तरीके से कनेक्शन करेंगे ना तो कभी भी लूप वायर इसकी कनेक्शन में डिस्कनेक्ट नहीं होगी, ना ही लीड वायर कटेगी, ना ही कॉइल का कोई फेज कटेगा। दोस्तों सेफ रहने के कारण इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ आखिर क्यों नहीं कटती है, ये भी जानना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं सबसे पहले इसकी तरीका आप देख लीजिए, आखिर नहीं कटने का रीज़न जो होता है, आखिर क्यों नहीं कटती है, आप इसकी रीज़न आप इसी वीडियो में आप देख पाएंगे और मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों कनेक्शन में दोनों इसकी जो लीड वायर है यहाँ पे मैं लपेट चुका हूँ, लगभग 4-5 राउंड आपको घुमा देना है थोड़ी दूर तक, ठीक है। और दूर में करने के बाद अब यहाँ पे जो डबल हॉल मैंने यहाँ पे किया हूँ इसी में आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है, ठीक है। और ये जो प्रेस करने का रीज़न है ये भी बताऊँगा आखिर क्यों प्रेस यहाँ पे करना है, और कटती भी है तो कहाँ से कटती है ये भी हम दिखाएंगे, आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से हम प्रेस कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। एक हमारी यहाँ से प्रेस हो चुकी है और एक होल हमें और यहाँ पे कर लेना है, तो इसे भी हम प्रेस इसी तरीके से कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर स्पीकर रिकॉन करते हैं तो आप लोग कनेक्शन इस तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों को मैंने एक दूसरे होल में इसे प्रेस कर दिया हूँ। तो अब यहाँ पे हमें जब सोल्डिंग करते हैं तो सबसे पहला दोस्तों आप देखेंगे जहाँ पे सबसे पहला होल से मैंने जो लीड वायर मैंने कनेक्शन बाहर निकाला था वहाँ पे सोल्डिंग हमें नहीं करनी है, ठीक है। कनेक्शन हमें सोल्डिंग जो हमें करना है उसके थोड़ी सी आगे करनी है। तो इससे होता क्या है दोस्तों कि जब हम गर्म करते हैं लीड वायर को तो उस जगह पे थोड़ी सी हीट होने की वजह से वहाँ पे भूरा कलर की हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक है। और जब वो स्पीकर बजने लगती है ना इस जगह से तो वहीं पे जंप करके पंचिंग जब होती है तो वहीं पे टूट जाती है ये, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप कनेक्शन करेंगे तो जो हमारी हीट वाली पोजीशन है ये हमारी ऊपर की ओर आएगी, ठीक है। और इसी के कारण ये जल्दी कटती नहीं है। तो अब इसके ऊपर हमें बॉन्टेट लगा लेना है। चलिए हम यहाँ पे बॉन्टेट लगा करके इसके ऊपर हमें डस्ट कैप
लगा के पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला बॉन्टेट हमें लगा लेना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बॉन्टेट अगर नहीं लगाएंगे तो स्पीकर में फड़फड़ाहट की आवाज़ आने लगेगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों इस वीडियो के बारे में, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और अगर वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, या फिर चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डीजे से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारियाँ देता हूँ और बहुत कुछ बताने का प्रयास भी करता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है आहूजा 1000 वाट की बारे में मैं आप लोगों को रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। और उसमें दोस्तों बहुत सारे भाइयों का एक कमेंट भी आया था कि आवाज़ में बिल्कुल कम हो गई है आहूजा का या फिर स्ट्रेंजर की कोई भी एम्पलीफायर हो। तो एक चैनल में दोस्तों अगर आवाज़ आपकी बिल्कुल सही है और एक चैनल में कम है तो क्यों होती है, इसे भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं स्पीकर हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और RCF का बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल ये स्पीकर है। तो इस स्पीकर में अगर आप जो स्पाइडर मैंने यूज़ किया है आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल, बहुत ही शानदार फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ पे स्पीकर को रिपेयर किया हूँ। और अगर आप जो स्पाइडर मैं यहाँ पे हमेशा यूज़ किया हूँ इस स्पाइडर को आप डबल नहीं लगाएं तो ही अच्छा रहेगा। आपको डबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर डबल लगाना भी पड़े तो इसमें आप सिलिकॉन वाला ही स्पाइडर लगाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।